नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मधेपुरा से एक ऐसा मामला प्रकाशन में आया था जो चर्चाओं में बन गया था। आपको बता दें कि बिहार के ब्रह्मदेव मंडल जो कि मधेपुरा से हैं, उन्होंने कोविड-19 के 12 डोजेज लिए थे, 12 वैक्सीन लिया था उन्होंने और उसके बाद वो चर्चाओं में आ गए थे। कई सवाल उन्होंने अपने ऊपर तो खड़े किए ही थे, इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। 12 बार कोविड का इंजेक्शन लिया था उन्होंने और उन पर जांच कराई गई, कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अब कार्रवाई होने के बाद केंद्र को उनकी रिपोर्ट जो है भेज दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ उन्होंने कोविड इंजेक्शन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ नाम मात्र का इंजेक्शन है, क्योंकि 12 डोजेस लेने के बावजूद भी वो शारीरिक रूप से सही नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। हालांकि इस पर जांच बैठाई गई और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें यह कहा गया कि उन्होंने केंद्र के गाइडलाइन का, राज्य के गाइडलाइन का, कोविड गाइडलाइन का जो है उल्लंघन किया और उसके तहत उनकी जांच की गई है और रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेज दी गई है। चलिए विस्तार से आपको पूरा मामला बताते हैं। वैक्सीन की 12 डोज लेने के बाद चर्चा में आए मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल की जांच कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी है। जांच में पाया गया है कि ब्रह्मदेव ने सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। वैक्सीन को लेकर जो गाइडलाइन तय की गई थी उसको उन्होंने तोड़कर अपराध किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि बड़ा अपराध है, ऐसी घटना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोविन सिस्टम को लेकर रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोई भी गाइडलाइन काफी मंथन के बाद जारी की जाती है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर तो काफी शोध के बाद ही वैज्ञानिकों ने 2 डोज तय किया है। हर वैक्सीन के लिए डोज के दिन में अंतर की वैज्ञानिकों ने ही तय किया है। तय किए गए मानक के आधार पर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन को नहीं मानकर ब्रह्मदेव मंडल ने एक बड़ा अपराध किया है। केंद्र की गाइडलाइन को नहीं माना है और कई सवाल जो है आप समझ सकते हैं कि कई सवाल उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर उठाया है, कोविड इंजेक्शन पर उठाया है। उन्होंने 12 डोजेस जो है वो लगातार लिए हैं अलग अलग जगहों पर। हालांकि ये एक अपराध है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा करता है ये पूरे महकमे पर, इंजेक्शन पर और स्वास्थ्य विभाग पर। आपको बता दें कि इस गाइडलाइन की जानकारी होने के बाद भी मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल ने 12 बार वैक्सीन लेने का दावा किया है। यह भारत सरकार की गाइडलाइन तोड़ने का मामला है, बड़ा अपराध है और इस पर की गई कार्रवाई पूरी तरीके से सही है। एक तरफ ब्रह्मदेव मंडल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य में ऐसे मामले नहीं हो इसके लिए भी चेतावनी दी जा रही है। ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है। जिलों के प्रतिरक्षण पदाधिकारियों को कहा गया है कि वह ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहें। वैक्सीन की 12 डोज लेने का दावा करने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल के घर पुलिस ने सोमवार को छापा मारा था, लेकिन वो घर में नहीं मिले। और अब बता दें आपको कि छापेमारी की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट की जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने एक बड़ा अपराध किया है, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। 2 डोजेज जो है एक लंबे अंतराल के बाद दिए जा रहे हैं लोगों को और इसके बावजूद उन्होंने 12 डोजेज ले रखी हैं और छापेमारी के दौरान वो घर पर नहीं मिले हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेज दी गई है। घर वाले भी आपको बता दें कि जब छापेमारी की गई थी तो उनकी पत्नी वहां मौजूद थी और उन्होंने कहा कि इसमें उनके पति यानी कि ब्रह्मदेव मंडल की कोई गलती नहीं है, सरासर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। आप इस पूरे विषय पर अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।